छात्र नेता से राजनेता बने जयराम महतो इस बार गिरिडीह लोकसभा सीट से अपनी किस्मत आजमाएंगे। नमस्कार, न्यूज बाइस्कोप में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं करिश्मा। जयराम महतो 1 मई को नॉमिनेशन फाइल करेंगे। इसके साथ ही आजसू की ओर से सीपी चौधरी को इस बार टिकट दिया गया है और सीपी चौधरी चुनावी मैदान में है, लोगों से जुड़ने का भी वो काम कर रहे हैं। इसके साथ ही झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से इस बार टुंडी विधायक मथुरा प्रसाद महतो को मौका दिया गया है, उन्हें टिकट दिया गया है और मथुरा प्रसाद महतो लगातार लोगों से जुड़ने का भी काम कर रहे हैं। लेकिन सभी के मन में सिर्फ यही सवाल है कि क्या गिरिडीह में त्रिकोणीय मुकाबला होगा, क्योंकि तीनों ही जो कैंडिडेट है वो कुर्मी समाज से आते हैं। तो आखिर किसका वोट कौन काटेगा, आखिर किस तरीके का वहां पर मुकाबला जो है वो देखने को मिलेगा, इन तमाम चीजों को आज हम समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी रंजन जी मौजूद है, बातचीत करेंगे कि अगर तीनों कैंडिडेट के बारे में आज हम लोग जिक्र करें तो तीनों ही कैंडिडेट जो है कुर्मी समाज से बिलोंग करते हैं। तो क्या लगता है मुकाबला वहां पर कैसा होगा और वोटों का बंटवारा किस तरीके से वहां पर देखने को मिलेगा? देखिए, मुकाबला त्रिकोणीय होगा, इसमें किसी को कोई संदेह अब नहीं रह गया है। और जो झारखंड में कुछ एक जगहों पर जहां ट्रायंगुलर फाइट की स्थिति बन रही है, उसमें गिरिडीह जो है वो पहला लोकसभा क्षेत्र है जहां बिल्कुल साफ है कि ट्रायंगुलर फाइट होगी। जयराम महतो 1 मई को जो है नॉमिनेशन करने जा रहे हैं और आपको बता दूं कि उनकी जो एक छवि है वो फायर ब्रांड छात्र नेता की थी। अब वो नेता बन गए हैं, लोगों से जाकर वोट की अपील कर रहे हैं। अब लोग उनकी बातों पर कितना विश्वास करते हैं और विश्वास कर कर कितना वोट करते हैं ये तो वक्त बताएगा। लेकिन एक बात तो है कि जो युवा वर्ग है उसमें कुछ प्रतिशत ऐसे लोग होंगे जिनको वो अपनी ओर जो है प्रभावित करेंगे। इसके अलावा जिस तरह से उन्होंने झारखंडी भाषा और स्थानीयता के लिए आंदोलन चलाए हैं, उसका कितना फायदा उनको मिलता है ये भी देखना दिलचस्प होगा। क्योंकि देखिए, मुझे हमेशा लगता है कि जब आप कोई सामाजिक आंदोलन कर रहे होते हैं या कोई आंदोलन कर रहे होते हैं और फिर जब आप चुनाव में जाते हैं तो दो अलग अलग चीजें हैं। और यहाँ पर जो वोटर्स होते हैं वो बहुत सोच समझकर जो है वो वोट करते हैं। जहां तक वोटों के बंटवारे की बात है तो देखिए, जो 3 प्रत्याशी हैं यहाँ पर, चंद्र प्रकाश चौधरी जो कि अभी सांसद हैं, मथुरा महतो जो कि अभी टुंडी से विधायक हैं और जयराम महतो, तो तीनों ही जो हैं वो बड़े नेता हैं। तो ये मानकर चलिए कि जो कुर्मी वोटर्स हैं उनमें डिवीजन होना तय है और सभी अपनी अपनी पसंद के नेताओं को जो है वो वोट करेंगे। तो ये जो लगभग 19% एक अनुमान के तहत कहा जाता है कि कुर्मी वोटर्स गिरिडीह में हैं, उसमें जो है सभी अपना अपना चंक निकालेंगे, अपना हिस्सा लेंगे। जैसा कि आप जानती हैं कि जब 2019 में जब चुनाव हुआ था तो चंद्र प्रकाश चौधरी कुर्मी इस समुदाय से थे और सामने जगन्नाथ महतो, स्वर्गीय जगन्नाथ महतो थे जो कि कुर्मी समुदाय के बड़े नेता थे और तब चंद्र प्रकाश चौधरी ने जो है वो जीत हासिल की थी। जयराम महतो इस बार जो है कुछ करिश्मा करना चाहते हैं। मुझे लगता है कि वो सिर्फ वोट काटने के लिए नहीं, वो जीतने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसी उनकी जो है वो छवि भी है, ऐसा उनका इरादा भी दिखता है। दूसरी तरफ देखिए, चंद्र प्रकाश चौधरी हैं जो कि पिछली बार बड़ी मार्जिन से जीते थे, लगभग 2.5 लाख वोटों से वो जीते थे और उन्हें जो है लगभग 58.6% मत मिले थे और उनका जो जीत का अंतर था वो 22.5% था, मतलब कि 22.5%। तो जब आप 50% से ज्यादा मत लेकर आ जाते हैं तो फिर आपके लिए कोई समस्या रह ही नहीं जाती। तो पिछली बार चंद्र प्रकाश चौधरी जो है वो काम कर पाने में सफल रहे थे। अब इस बार वो कितना सफल होते हैं या जयराम के आने से उनके वोटों में कितना डेंट लगता है ये देखना होगा। दूसरी तरफ जो टुंडी से विधायक हैं मथुरा महतो जो कि प्रत्याशी हैं जेएमएम की तरफ से और चंद्र प्रकाश चौधरी और जयराम महतो का सामना कर रहे हैं, वो भी काफी अनुभवी नेता हैं और 3 बार के विधायक रह चुके हैं, मंत्री रह चुके हैं राज्य सरकार में। तो उनकी भी अपनी एक पहचान है अपने क्षेत्र में और निश्चित तौर पर उन्हें जो है अपने स्वजातीय वोटों के अलावा जो है आदिवासी वोटों और मुस्लिम वोटों के लिए जो है उनकी उम्मीद रहेगी कि वो आए। तीसरी तरफ आप जयराम महतो को देखती हैं जो कि चाहते हैं कि जो युवा वर्ग है
जो कि आपको स्थानीयता की बात करता है, जो झारखंडी भाषा की बात करता है, वो लोग जो है उन्हें समर्थन देंगे और वो चुनाव जीत जाएंगे। ये तीनों की प्लानिंग है बिल्कुल साफ साफ, लेकिन तीनों के सामने चुनौती भी है। और देखिए, चंद्र प्रकाश चौधरी के सामने जो एक चुनौती है वो ये है कि जो एक आरोप उन पर लगता रहा है कि जो बीजेपी के साथ उनका सामंजस्य जो वहां के लोकल कार्यकर्ता रहे हैं उनसे बेहतर नहीं रहा है। हालांकि वो बातचीत के जरिए जो है उसे ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, और जैसे जैसे चुनाव का समय नजदीक आएगा और फिर जो है बड़े नेताओं की जो है वहां पर मीटिंग लगेगी, हो सकता है कि प्रधानमंत्री आए या गृह मंत्री आए, तो जब उस तरह के नेता आएंगे तो फिर मुझे लगता है कि ये जो नाराजगी वाली बात है उसे वो खत्म कर पाने में सफल हो जाएंगे। तो उनके सामने एक चुनौती है। दूसरी तरफ जो मथुरा महतो है उनके सामने जो है आदिवासी और मुस्लिम वोट को सहेज कर रखने की चुनौती है, और वो चाहेंगे कि इसमें जो है जयराम कोई सेंधमारी न करें, क्योंकि जयराम सिर्फ कुर्मी वोटों में सेंधमारी करेंगे ऐसा नहीं है। एक बार जब वो फाइट में आते हुए दिखेंगे तो मुस्लिम वोटर्स को भी वो अपनी ओर आकर्षित करेंगे। और ये बात भी आप मानकर चलिए कि वहां कहा जा सकता है कि देखिए, इंडिया गठबंधन ने किसी भी मुस्लिम प्रत्याशी को टिकट नहीं दिया है, लेकिन जयराम ये कह सकते हैं कि देखिए, बगल का जो लोकसभा क्षेत्र है धनबाद, वहां से मैंने मुस्लिम प्रत्याशी दिया है, तो वो उस आधार पर वोट की अपील कर सकते हैं। और अगर वो मुस्लिम वोटों में सेंधमारी करते हैं तो फिर मथुरा महतो के लिए काम मुश्किल होगा और चंद्र प्रकाश चौधरी के लिए काम जो है कॉम्परेटिवली आसान हो जाएगा। तो एक दिलचस्प मुकाबला है, बराबरी का मुकाबला है। चंद्र प्रकाश चौधरी के साथ एक अच्छी बात यह है कि उनका जो पिछले बार मत प्रतिशत था, जैसा मैंने आपको बताया कि लगभग 59% के आसपास था, तो वो वहां से कितना नीचे आते हैं। अगर एंटी इनकम्बेंसी उनके खिलाफ बन भी रही है तो क्या वो इतना मजबूत है कि उन्हें 59% से उतार कर जो है वो 40% तक ले आए, 35% तक लेकर आ जाए। और अगर ऐसा नहीं होता है तो उनकी स्थिति जो है वो मजबूत बनी रहेगी। देखिए, चूंकि कुर्मी वोटर्स का बंटवारा होगा तो जो अन्य वोटर्स हैं उनकी भूमिका यहाँ पर ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। भाजपा ने ओबीसी वोटर्स को साधने की कोशिश की है इस लोकसभा चुनाव में, और उनकी स्ट्रैटेजी बहुत साफ है कि ओबीसी वोटर्स को हमें अपने पाले में करना है। तो वहां पर जो बाकी ओबीसी वोटर्स हैं वो बीजेपी को वोट कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए, जो राजपूत कम्युनिटी है उसकी भी संख्या इस लोकसभा क्षेत्र में अच्छी खासी है। यहीं से जो है अनूप सिंह विधायक हैं बैरमो से, भले ही वो अभी धनबाद से उनकी पत्नी जो है वो चुनाव लड़ रही हैं, अनुपमा सिंह, तो एक इस क्षेत्र में उनकी संख्या भी अच्छी खासी है। और कहा यह जा रहा है कि राजपूत बीजेपी से थोड़े नाखुश हैं, तो उनको कितना समेट पाते हैं चंद्र प्रकाश चौधरी, ये देखना भी दिलचस्प होगा। तो कुल मिलाकर गिरिडीह में अगर आप देखें तो जयराम के आ जाने से चुनाव बहुत इंटरेस्टिंग हो गया है। लेकिन सवाल ये उठता है कि जयराम महतो चुनावी मैदान में तो आ चुके हैं, लेकिन यहाँ पर वो किसका वोट काटेंगे और किस प्रत्याशी को नुकसान का सामना करना पड़ेगा, सवाल तो ये उठता है। देखिए, जैसा मैंने आपको कहा कि जयराम जब यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं तो वो इस इरादे से नहीं लड़ रहे हैं कि मुझे किसी का वोट काटना है, वो जीतने के इरादे से उतरे हैं। और उसी तरह से उनका प्रचार कार्यक्रम भी चल रहा है। और आप देखिएगा कि जब वो गांव में जाते हैं, मिलते हैं, तो किस तरह से अपनी बातों को रखते हैं। उनके सामने जो सबसे बड़ा चैलेंज है, अगर जयराम के सामने अगर हम कहें तो उनके सामने सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि उनकी सभाओं में जो भीड़ उमड़ रही है या जुट रही है, जो रिस्पांस उन्हें मिल रहा है, उसे वो वोटों में कितना कन्वर्ट कर पाते हैं। अगर वो सारी जो उनको लोगों से जो एक रिएक्शन मिल रहा है, अगर उसे वो वोटों में कन्वर्ट कर लेते हैं तो निश्चित तौर पर वो मुख्य मुकाबले में आ जाएंगे और वहां पर एक त्रिकोणीय मुकाबला जो है वो बनता हुआ साफ साफ दिख रहा है।
तो देखिए गिरिडीह लोकसभा सीट की बात करेंगे तो त्रिकोणीय मुकाबला जो है वो वहां पर देखने को मिल रहा है। एक और जहां जयराम महतो 1 मई को नॉमिनेशन फाइल करने के लिए जाएंगे, तो वहीं दूसरी ओर आजसू की ओर से एक बार फिर से सीपी चौधरी को ही टिकट दिया गया है, जो फिलहाल गिरिडीह के सांसद है। इसके साथ ही अगर हम लोग बात करेंगे झामुमो की, तो झामुमो की ओर से टुंडी विधायक मथुरा प्रसाद महतो चुनावी मैदान में है। तो त्रिकोणीय मुकाबला है, तीनों ही जो कैंडिडेट है वो कुर्मी है। अब सवाल ये उठता है कि जयराम महतो उठ रहे हैं तो किनका नुकसान होगा और किस तरीके से आने वाले समय में परिणाम सभी के सामने आएंगे, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल मुझे और सहयोगी तापेश को दे इजाजत। नमस्कार। एलीट इंस्टीट्यूट, अगर आपके अंदर चाह है तो एलीट आपकी राह है। IIT हो या मेडिकल, आप चाहते हैं अपने आप को उत्कृष्ट दिखाना, आप चाहते हैं खुद को एक IITian के रूप में दिखना या मेडिकल के क्षेत्र में आगे बढ़ना, तो एलीट आपके लिए एक बहुत बड़ी ताकत के साथ आपके सामने है। आइए, खुलिए, बढ़िए, पहुंचिए। एलीट इंस्टीट्यूट।